अंबर के यहाँ हुए 2 जुड़वा बच्चे और वो भी बेबी बॉय। तो जी गाइज़ ये वजह थी जो कि इन लोगों ने छुपाई। और दूसरा ये है कि ब्लैक कलर मोहत्तर की माँ को क्यों अपशगुन लगा और मोहत्तर ने ऐसा मतलब कि वीडियो क्यों डाली जो उनको नज़र लग जाती है। और इनकी अम्मी ने तो दीपिका को भी पीछे छोड़ दिया। दीपिका तो मतलब एक डिज़ाइनर थी ब्रांडेड, पर मोहत्तर की अम्मी ने उनको भी बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। ये सब आपकी अम्मी की मेहनत है। शबाना का तो कुछ भी नहीं आता उन्हें। तो शबाना जी आप भी ज़रूर अब मुनताहा के लिए ऐसा ही मतलब कि सामान लेकर आना। तो जी गाइज़ ये सारे कमेंट्स आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मोहत्तर का ये कहना था कि हमने वीडियो इसलिए नहीं डाली पहले बरी की या किसी भी चीज़ की के नज़र लग जानी थी, और नज़र की वजह से ये सारी चीज़ें हमने नहीं दिखाई। हम लोग इसलिए गायब हो गए थे यूट्यूब से कि और हम सब ने एक साथ ही बोला हम बिज़ी थे, हम बिज़ी थे, हम बिज़ी थे। तो भाई सबको पता था कि भाई आप बिज़ी हो, आपके घर में शादी है और अंबर के यहाँ डिलीवरी होने वाली है। तो ये सारी बातें कौन-सी आ गई, बिज़ी थे। भाई जो बात है वो आप बताओ क्योंकि लोगों को आप लोगों के ब्लॉग बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे। सबको ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोग बहुत पुराने से पुराने व्लॉग डाल रहे हो और सारी रिकॉर्डिंग हुई हुई चीज़ें आप लोग ऐड कर रहे हो। कोई नई चीज़ इसमें नहीं आ रही, जो रोज़ की रूटीन थी वही आप लोग शेयर कर रहे हो। तो भई ये जब आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों के जो व्यूज़ आते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आते हैं। हाँ, तो फिर आप लोग न्यू वीडियो क्यों नहीं डाल रही? जैसे आप चाहते हो कि भई आपको अच्छे से अच्छा पैसा मिले यूट्यूब से, ऐसे ही रिएक्शन वाले भी चाहते हैं कि भई उनको भी कंटेंट मिले, वो उनका कंटेंट ही आप लोगों के दम से चलता है। तो जी गाइज़ ये थी सारी बातें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और शबाना जी क्यों मतलब कि मोहत्तर के भाई की बरी देख के जल गई हैं, उनको क्यों जलन हुई है, क्यों हासिदिन बन गई हैं, क्यों उनको हसद का मतलब के शिकार वो हासिद कहते हैं ना कि एहसास कमतरी का शिकार शबाना जी हो गई हैं। तो जी गाइज़ ये थी सारी बातें जो कि आप लोगों से आज शेयर करनी थी। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़ आज मैं बना रही थी मूली की भुजिया, और ये मतलब कि काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ क्योंकि साल बाद ही बनती है। तो जी गाइज़ रेसिपी उसकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी मूली मैंने सुबह से बॉयल होने रख दी थी क्योंकि 8 बजे से मैंने रखी थी, और गैस हमारा बहुत ज़्यादा अब तंग कर रहा है कि बहुत मुश्किल से खाना बन रहा है क्योंकि जो टाइम खाना बनाने का है उस टाइम बस तरस-तरस के हमें गैस मिलता है। और दूसरा ये है कि बिल्कुल ही जा रहा है, कभी तो बिल्कुल स्लो आ रहा है, कभी बिल्कुल ही जा रहा है, और बस इसकी वजह से और काम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और चेक करने में पूरी माचिस जा रही है गाइस। ऑटोमेटिक अगर चूल्हा है तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब प्रेशर ही नहीं है चूल्हे के अंदर तो फिर तो चूल्हा कहाँ से जलेगा। तो फिर माचिस भी हमारी पूरी की पूरी ज़ाया हो रही है। और यहाँ मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जी रेसिपी ये है कि मैंने पहले ज़ीरा मतलब के तेल के अंदर गरम किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का थोड़ा-सा पेस्ट डाला क्योंकि उसको अच्छी तरीके से भून के मैंने इसके अंदर टमाटर डाले। टमाटर मैंने ऐड करके इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई, और हल्दी और नमक, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। और बाकी मूली मेरी उबल चुकी है, और बाकी पालक जो है वो मैं काट चुकी हूँ, तो वो मैं सारी चीज़ें अब इसके अंदर ऐड करूँगी। बाकी आप ये है रेसिपी एंजॉय करती जाए। मैं करती हूँ आप लोगों से जो कि बातें हैं कि अंबर के यहाँ हुए हैं जुड़वा बच्चे। तो जी गाइज़ ये सबूत कहाँ से आया और किसने कहा और किसने बताया? तो जी गाइज़ जिस हॉस्पिटल में अंबर की डिलीवरी हुई है उसी हॉस्पिटल में शबाना जी की एक सब्सक्राइबर थी। तो जी उन्होंने मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि उनकी वीडियो पे ये कमेंट से पहले भी आया है कि भाई शब अंबर के केस हो चुका है, अंबर की डिलीवरी हो चुकी है। और अब बात पक्की आई है कि भाई अंबर के ट्विंस हुई हैं क्योंकि जिस हॉस्पिटल में अंबर थी तो उसी हॉस्पिटल में उनकी जो सब्सक्राइबर थी उनके भाभी के भाई के यहाँ डिलीवरी हुई है। तो गाइज़ वहाँ तो वो शबाना जी से भी मिली हैं। तो फिर शबाना जी से ही उनको पता चला है कि अंबर के यहाँ जुड़वा बेबी बॉय हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ अंबर के क्योंकि इनके ज़हन में ये जो आ गई है मोहत्तर की अम्मी के ज़हन में, मोहत्तर के ज़हन में और जी शबाना जी के ज़हन में कि हमारी चीज़ों को नज़र लग जाती है। भई जब आप लोगों को नज़र लगने का इतना ज़्यादा डर होता है तो आप यूट्यूब पे ये चीज़ें लाते क्यों हो?
मोहत्तर को जब इतना डर था कि भाई बरी पहले दिखाने से नज़र लग जाती है या कुछ हो जाती है, तो मोहत्तर फिर आप अपनी भाभी की मतलब कि जो भी बरी थी या शादी थी भाई की, वो आप यूट्यूब पे शेयर ना करती, बस एक तरीके से बता देती और कह देती कि भाई मेरे घर में अलाउ नहीं है और मैं वीडियो नहीं बना सकती, बाकी जो मेरी ज़ात के साथ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आप जब वहाँ की एक-एक चीज़ बता रही हैं, कर रही हैं, धर रही हैं, तो आपको चाहिए था कि ज़ाहिर बात है आपके जब सब्सक्राइबर हैं या आपके चाहने वाले हैं जो आपके जिसकी वजह से आपको यूट्यूब से इतनी अर्निंग मिल रही है, तो जी गाइज़ वो तो यही चाहेंगे हाँ कि हमें नया कंटेंट मिले तो हम उस पे रिएक्ट करें। तो ज़्यादातर वही बात होती है कि देखने वाला ही मतलब कि करता है और उन्हीं की वजह से आप लोगों को इतने व्यूज़ मिलते हैं। तो बस बात आ गई है अब के अंबर ने ये बच्चे क्यों छुपा रही है? तो जी अंबर ने वैसे तो पहले कहा था कि मैं अपनी बहन की तरह अपनी डिलीवरी जो है, प्रेगनेंसी है या डिलीवरी है, जो भी है मैं इसका कोई कंटेंट नहीं बनाऊँगी। पर आखिरी दिनों में उसने आके कंटेंट ऐसा बनाया कि जैसे अभी तक गुड़िया चल रही है, ज़ैनब का ये, ज़ैनब का वो, ज़ैनब का वो। तो अब अंबर की भी जब से अंबर ने अनाउंस किया है कि जी हाँ, मुझे खुशखबरी है, तो उस दिन से अंबर का भी यही मतलब कि कंटेंट रह गया है कि मेरे स्वेलिंग हो रही है, मेरी ये हो रही है, वो हो रही है। तो जी गाइज़ ये तो एक नॉर्मल ही नेशनली तबीयत है, पर ये है कि अप डाउन होती रहती है, पर जिसके साथ होता है उसको ही पता होता है। तो इस बारे में भी मैं कोई बात नहीं कहूँगी क्योंकि जिसकी तकलीफ़ होती है उसे ज़्यादा पता होता है कि बाकी सब तो सिर्फ़ बातें बनाने वाले होते हैं, करने वाले इन दिनों में बहुत सा काम बिखर जाते हैं और बहुत से लोगों को डॉक्टर बिल्कुल ही बेड रेस्ट बता देता है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी की ज़ात को मतलब कि ठेस नहीं पहुँचाना चाहती कि किसी की तकलीफ़ में या किसी के दुःख में मैं उसका मज़ाक बनाऊँ, तो जी गाइज़ ये बिल्कुल गलत है। तो बाकी ये है कि बस बच्चों की जो बात आती है जो कि मैं आप लोगों को क्या कहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं देती हूँ। मैं सारी बात वही करती हूँ जो कि इन लोगों की वीडियो पे आप लोगों को कमेंट्स दिखते हैं और उसी के ऊपर मैं सारी बात करती हूँ और उसके ऊपर जो कमेंट्स के ऊपर रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं तो उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी रूटीन लाइव डे नाइट और फुल डे रूटीन हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी गाइस मेरा सिर्फ एक ही मकसद है जो कि मैं आप लोगों के साथ बाकी मेरा रिएक्शन से और बस थोड़ा बहुत रिएक्शन हो जाता है और जो मैं दे देती हूँ और अब इसको आप रिएक्शन कहो या कुछ भी कहो वो आप लोग बेहतर जानते हैं। तो बाकी बात आ जाती है शबाना जी की। तो शबाना जी की मतलब कि कहा गया है जब वो बरी देखने गई हैं और बरी देखने के बाद उनकी जो एक उनके सब्सक्राइबरों ने या उनके चाहने वालों ने कहा है कि शबाना जी बरी देख के जल गई हैं, हसीदिन हो गई हैं, हसद कर रही हैं और शबाना जी को चाहिए कि वो भी मुनता के लिए ऐसी ही बरी तैयार करें और अपने हाथों से तैयार करें और अपने हाथों से सिएं, अपने हाथों से करें, यानी एक-एक चीज़ जो तुरपाई बटन जो भी होता है, वो अपने हाथों से करें। और जी यहाँ आज हमारे यहाँ गैस की वजह से और दूसरा हमारे यहाँ मीठा पानी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और जो पानी आता है खारा, वो इस कदर गंदा पानी होता है कि बिल्कुल बाकायदा समंदर के पानी जैसा वो पानी, बिल्कुल खारा पानी कि घर की हर चीज़ ज़ंग खा जाए। तो जी गाइज़ इस वजह से काफ़ी दिन से नहाना नहीं हो रहा था, तो आज पानी हमारे आया है तो फिर और वो भी थोड़ी देर के लिए आया था, तो मैंने जल्दी-जल्दी तलबिया को नहला दिया और आज तलबिया भी नहा के बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि जब बच्चियों के बाल खुले होते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनकी फीलिंग जो होती है थोड़ी-सी अप डाउन हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे अब तलबिया बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश थी और ट्यूशन जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी और ये बाकी आप मेरी वैनिटी वगैरह देख सकते हैं, इसका हाल तलबिया ने क्या किया हुआ है क्योंकि यही ज़्यादातर इसमें घुसी रहती है क्योंकि जब से मैं कराची आई हूँ, मेरा तो मेकअप से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, बाकी तलबिया ही करती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग इसका हाल और बाकी यहाँ मैं बस शाम की चाय बना रही थी। तो जी गाइज़ और रही बात काले बुरखे को लेके, जो काले बुरखे की बात हुई है, तो बहुत से घरों में वाक़ई ये बात अना होती है कि काली चीज़ नहीं दी जाती, किसी घर में काला नीला नहीं दिया जाता, किसी घर में काला सफ़ेद नहीं दिया जाता। तो बाकी अपने-अपनी एक तरीका होता है, अपना एक दस्तूर होता है, रस्म जो भी कह लो वो चीज़ होती है। तो ये थे आज की सारी वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो में आपको कौन-सी चीज़ सही लगी है, कौन-सी बात गलत लगी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताया करें और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, कमेंट्स भी लाज़मी बताया करें कि आप
क्या चीज़ सही लगी है, क्या चीज़ गलत लगी है। क्योंकि कमेंट्स करने से ये नहीं होता है कि हमें लाइक करने से और कमेंट्स करने से ये नहीं होता कि हमें मतलब कि हमारी वीडियो को कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर ये होता है कि इससे आपकी वीडियो, ये जो आपकी जो चैनल होता है उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ आप जिसकी भी वीडियो पे जाया करें, उनकी वीडियो जब आप देखते हो तो उस पर लाइक लाजमी किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।